नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार दिन बैंक निफ्टी के लिए। करीब करीब 850 पॉइंट्स के करीब बैंक निफ्टी ने आज नीचे से अपसाइड का मुंह दिया है। बहुत जबरदस्त रिकवरी किसी ने एक्सपेक्ट की नहीं थी और इतनी ज्यादा तेजी और एकदम से इतने जबरदस्त तरीके से हो सकती है, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आज तो निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और निफ्टी इनफैक्ट आज प्रेशर में था। कॉल सेलर, बहुत हैवी कॉल सेलिंग हो रखी थी निफ्टी में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि भाई ये स्ट्रेटजी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ो। वो आजकल बहुत दिक्कत हो रखी है उन लोगों को। आज आप किसी को जानते हो तो उनसे पूछ के देखना कि उनकी क्या हालत हुई है, आज कितना जबरदस्त आज लॉस हुआ होगा। उसका रीजन मैं सिंपल बताता हूँ। देखो क्या है कि प्रेशर था मार्केट में, मार्केट वीक थी और लोग कॉल सेल किए बैठे हुए थे। आज निफ्टी में बहुत हैवी कॉल सेलिंग हो रखी थी और आज वो सब उड़ गए। अब सोचो आप, बैंक निफ्टी में किसी ने कॉल सेल की हुई होंगी ऊपर की 51,300, 400, 500, 600, सोचते होंगे यार इतनी दूर थोड़े जाएगा, 400-500 पॉइंट दूर की कर दो। और उनका आज क्या हाल हुआ है, क्या जबरदस्त। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो अपने वाला जो स्टाइल है ना, ट्रेडिंग स्टाइल, वो ही ओरिजिनल ट्रेडिंग स्टाइल वही है। उसमें आपको जिस भी साइड जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड मिलता है तो लो, अदरवाइज ठीक है। आज जैसे था, आज बिल्कुल व्यू क्लियर था, साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर थी, कहां से ट्रेड लेना है, कैसा सेटअप बनना चाहिए, सब कुछ क्लियर था। बट एंट्री नहीं मिली तो चलो, अपना कुछ गया तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अपना कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। अपने वाले सेटअप में यही है कि अपना बहुत बड़ा लॉस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल की है। मार्केट अप जाए डाउन जाए उसी के अकॉर्डिंग अपने सेटअप डिफाइन है बिल्कुल। चलो आज मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये डेली की कैंडल है भाई, देखो क्या जबरदस्त रिकवरी आई। अच्छा, एक चीज मैं आपको कई दिन से बोलता हुआ आ रहा हूं। देखो ये लेवल जो था, मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर ही जबरदस्त तेजी होगी। ये बात कल भी डिस्कस की थी कि इसके ऊपर तेजी होगी और इन दो कैंडल्स का लो जो था 50,950, मैंने कहा था इसके नीचे बहुत एग्रेसिव सेलिंग होगी, इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग होगी। इसके बीच में मैंने कहा था कि शांति से रहेंगे। ठीक है, देखो वही हुआ। जैसे ही ये क्रॉस हुआ तो क्या जबरदस्त तेजी आई। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं आज अपने साथ क्या हुआ। देखो अपने साथ आज घटना होगी। घटना क्या हुई, देखो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है, गैप अप होके यहाँ अपने कुछ करना नहीं था। क्लियर थी बात की इसके ऊपर ही कुछ करेंगे या इसके पास आके रिवर्सल लेंगे या फिर नीचे से टाइम बिता के नीचे ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा। तो बीच में कुछ था भी नहीं। मार्केट यहाँ से नीचे आती, नीचे आके कल की जो क्लोजिंग थी 51,000 के आसपास इसने टच किया नीचे और यहीं पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। देखो बहुत दिन बाद ऐसी चीज दिखाई दे रही थी। मैं भी आज देख देख के इसको हैरान था कि आज ये बैंक निफ्टी किस टाइप का होल्ड कर रहा है। देखो 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो बहुत दिन बाद ऐसी रेंज देखी है भाई। ये क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर आज बनता जा रहा था, जबरदस्त आज होल्ड करते हुए। और मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ एक बार। देखो अब तो ये चीजें बन गई तो अलग लग रहा होगा। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आज क्या हुआ, ये चल रही थी मार्केट भाई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसने होल्ड किया पूरा। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये इसका लो है, ठीक है। यहाँ इसने जबरदस्त होल्ड किया, होल्ड करके इसने इसका ब्रेक डाउन किया, बिल्कुल क्लियर कट ब्रेक डाउन है। ऑल्दो ये क्या था कि 51,000 के आसपास ये जाके आ चुका था, तो जो अपने को डिस्टेंस कवर करना था वो हो चुका था। बट क्या था कि प्रीवियस डे का लो था वो ये 950 के अराउंड था। अब मेरा व्यू सिंपल ये था कि अगर ये मेरे को बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कहीं ऊपर एंट्री मिलती है तो अब समझो यहां मेरे को एंट्री मिली 51,180, 190, यहाँ कहीं एंट्री मिली, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 200 पॉइंट का है। तो मेरा व्यू ये था कि शायद ये अब 200 पॉइंट का एक मुंह दे सकता है और उसमें अपना वही 80-100 पॉइंट अपने आराम से अपने मिल जाएंगे। 15 मिनट में ब्रेक डाउन था तो यहां ट्रेड अपने अकॉर्डिंग बनता था, ठीक है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट अपना इसमें ट्रेड लिया। देखो ये बिल्कुल कैंडल ऊपर जाके एंट्री देके आई, छोटा सा स्टॉप लॉस था, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल चुटका सा स्टॉप लॉस पे लिया था ये। और यहां मैंने सोचा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो भाई ठीक है काट देंगे। इसका रीजन ये था कि इसके ऊपर निकलने का, अदरवाइज ये नहीं होता कि नीचे जो था ना 51,000 के आसपास मार्केट ऑलरेडी ये कैंडल जा चुकी थी। ये था एक रीजन, अदरवाइज इसका बढ़िया इसने ब्रेक डाउन दिया था। अब यहां पे इसने होल्ड करना स्टार्ट किया। अब देखो क्या किया इसने, अब इसने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखो बार बार नीचे आ रहा था लेकिन नीचे से बाइंग आ रही थी, नीचे से बाइंग आ रही थी। तो जब ये बार बार ये नीचे गिर ही नहीं रहा था, बाइंग आ रही थी, तो यहाँ 30-40 पॉइंट्स अपने को मिल रहे थे। उसके बाद फिर से वापस बाइंग आ जाती थी। तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई ठीक है मिलेंगे तो अब वही 100 पॉइंट का टारगेट था वो मिल जाएंगे, अदरवाइज कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया, मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया था। और भाई ये कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस उठ गया, स्टॉप लॉस उठ गया। तो
अब देखो मैं आपको चीजें बताता हूँ। देखो ये पूरी रेंज बनी हुई थी, अब देखो एक बार बिल्कुल क्लियर देखो चीजें। ये पूरी रेंज बनी हुई थी, ये पूरी रेंज बनी हुई थी, इस रेंज का ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है। मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखो ये ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिया, जबकि ये अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट हुआ। उसका रीजन सिंपल था कि एक ये जो मदर कैंडल देखो, इतनी बड़ी जो कैंडल बनी हुई है यार, इसका हाई नहीं निकला था। फिर यहां से मैं कोई ट्रेड लेता, मान लो 230 230 के अराउंड 240 के अराउंड कोई ट्रेड लेता, आज का जो हाई था वो 300 था, तो मतलब 70-80 पॉइंट्स घोड़े के पास भागने के लिए था, अपना डे हाई निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। मेरा सिंपल व्यू यही था कि कोई बात नहीं, यहां तक जाए, यहां से या तो रिवर्सल दे या फिर इस यहां तक जाए, यहां से कोई रिवर्सल दे, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेंगे। सिंपल व्यू ये था। बट इसने तो चाल ही पता नहीं कौन सी स्टार्ट कर दी, इसको क्या आज माता घुसी क्या हुआ इसमें आज एकदम से। ये देखो, ये इसका इसने ब्रेकआउट भी किया, देखो ब्रेकआउट भी किया, लेकिन ब्रेकआउट क्या किया, ये तो कुछ और ही कर दिया। देखो 15 मिनट में एंट्री ही नहीं दी। अगर ये एंट्री देता तो बहुत क्लियर अपना व्यू था, बिल्कुल सब कुछ अच्छा था, इसने एंट्री ही नहीं दी। इसका डे हाई का ब्रेक किया, वो भी सेम कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको बताया कि अगर इतनी दूर से घोड़ा चल के आ रहा है, इतनी दूर से, तो सिंगल अगर एक कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। और 5 मिनट के बेस पे यहाँ ट्रेड लेने का कुछ बनता नहीं था, क्योंकि यहाँ 15 मिनट में अच्छा खासा ब्रेकआउट हो तो ही ये कुछ बन रहा था। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता रहा था, देखो ये पूरा कप एंड हैंडल बनता जा रहा है भाई, और वही वॉइस कप एंड हैंडल का जबरदस्त आज ब्रेकआउट हुआ और जबरदस्त आज अपसाइड में आया। तो चलो कोई बात नहीं, अपने को तो चलो कोस्ट टू कोस्ट अपना ट्रेड कट गया था, और ऊपर से भाई अपना लॉस हुआ नहीं। बट हाँ, ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो मार्केट है यार, कभी कभी ऐसे मुंह आ जाते हैं मार्केट में। तो देखो क्या बढ़िया, अब मार्केट जो हो कंप्लीटली बायर्स के हाथ में आ चुकी है। सेलर्स को आज उड़ा दिया इसने, स्ट्रेटजी वगैरह वाले जो लोग हैं वो, उनको आज अच्छे से रगड़ के पेल दिया उनको। देखो भाई, अब सिंपल सी बात, अब करना क्या है नेक्स्ट। देखो ये 4 दिन की कंसोलिडेशन हुई थी, ठीक है, इसका आज ब्रेकआउट हुआ है। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट सुनो भाई, सिंपल बात। देखो बहुत जबरदस्त अपमूव आ चुका है। अब अगर मान लीजिए यहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, यहीं पे ओपन हो जाए, बिल्कुल बुलिश है मार्केट। दो सिनेरियो है ऊपर जाने के, एक तो थोड़ा नीचे आ जाए, एक बार नीचे आके यहाँ इसके आसपास एंट्री दे जाए, और जो बायर्स रह गए आज अपने जैसे, जो बेचारे एंट्री की वेट में, वो भी घुस जाएंगे, फिर ये वापस जाए। एक तो है ये। एक आगे में बायर्स हैं इतने एग्रेसिव, जैसे आज खींच के ले गए, वो अभी रुकने वाले नहीं है। ओपन हो के थोड़ी देर अपने डे हाई के पास यहाँ टाइम बिताए, क्लोजिंग के पास थोड़ी सी रेंज बनाए, रेंज बना के उसका अपसाइड जैसे डे हाई निकालेगा, फिर से एक जबरदस्त स्पीड, और ऐसी कोई कैंडल और बना दे। और जो इसका टारगेट है नेक्स्ट, ये टारगेट इसका नेक्स्ट है ये 52,300। पहले 52,000 पे इसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, देन ये 52,300, और देन ये 52,500, अल्टीमेट टारगेट 52,800। ये इसके 3 टारगेट है, 1, 2 और 3, ठीक है। हो सकता है ऐसी बड़ी कैंडल आए 500-700 पॉइंट की और मार दे, और ये टारगेट को इनको अचीव कर ले। सिंपल बात ये हो गया। अपने को करना क्या है भाई, अगर ये यहीं पे टाइम बिता के और एक रेंज सी बना के और फिर डे आई को ब्रेक करे, तो हम ठीक है बाइंग साइड का अपना ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। बट अगर ये सीधा ओपन होते एकदम नीचे आए, तो सेलिंग साइड में नहीं जाना। अब ये ध्यान रखना, अब मार्केट बायर्स के हाथ में है, यहां से सेलिंग में नहीं जाएंगे। सिंपल बात ध्यान से सुनना। तो ऐसा मत करना कि मार्केट नीचे आए तो मैं सेल भी कर दूं, नहीं। अब ये अपॉर्चुनिटी देखना कि नीचे आए, इसके आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी, वहां बाइंग करनी है। माइंड में क्लियर, बिल्कुल क्लियरिटी रखो कि यहाँ पे कोई बात नहीं, यहां से पूरा नीचे आ जाए, 200-300 पॉइंट नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले वो नहीं छोड़नी है। बस सेटअप बनना चाहिए, कोई भी यहाँ पे बाइंग का सेटअप बनना चाहिए, तो आप अपना ट्रेड लो। सिंपल बात बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ बायर्स बैठे हैं भाई, यहाँ तो इसको लपक लेंगे, ठीक है, सिंपल बात सुन लो। अब अगर मार्केट यहाँ डे आई के पास ओपन होती है और यहीं पे कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, बात समझना, अगर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, मान लो 5 मिनट में रेंज बनाई, रेंज का क्लियर कट ब्रेक डाउन हो जाए, उसके बाद आप छोटा रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ रिवर्सल का ट्रेड सिर्फ एक आध कैंडल लाल देखते ही ले मत लेना, रेड कैंडल देखते ही मत घुस जाना। क्लियर कट रेंज का ब्रेक डाउन होगा तो छोटा ट्रेड लेंगे, उसको भी जल्दी एग्जिट करेंगे। नीचे 52,500 के अराउंड मार्केट रुकती लगे, वहीं पे एग्जिट कर देना, सिंपल। क्योंकि वो कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं है, उसमें जो मिले वही काफी है। अब सुनो भाई, मान लो गैप अप हो जाए, अगर गैप अप हो गया 200-300 पॉइंट, जहां तक ये टारगेट यही हो गया, तो फिर बाइंग साइड जाने का मतलब नहीं है। जिन लोगों ने यहां से आज बाइंग किया वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो गैप अप हो और वहां पे कोई वही रेंज बने, रेंज का क्लियर कट ब्रेक डाउन हो, तो रिवर्सल का छोटा ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज आपको जंप नहीं मारना है, सिंपल उसमें।
मार्केट नीचे आए डे हाई के पास या क्लोजिंग के पास, यहां आके वापस से मार्केट रेंज बनाए, रेंज का क्लियर कट अपसाइड ब्रेकआउट हो, तब वापस बाइंग साइड में एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं घुसेंगे। सिंपल। ठीक है। अब मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाए, अगर मार्केट गैप डाउन होगी तो देखो जितना बड़ा गैप डाउन उतने ही बायर्स इसको जल्दी उठाएंगे। ध्यान से सुनना। अब बायर्स जो हैं, जो बेचारे आज वेट करते रह गए, वो कोई भी कीमत देने को तैयार है, उनको बस बैंक निफ्टी का ट्रेड दिलाओ। सिंपल बात ही है। तो नियर बाई 52,400 यहां स्पोर्ट के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो यहां से सीधी बाइंग आएगी, बट हम डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे, हमें कोई ना कोई कैंडल तो जरूर चाहिए होगी। यहाँ कोई हैमर मिलती है 5 मिनट में, उसका हाई जाते ही ले सकते हैं, या एक दो कैंडल रुके उनका हाई निकले तब ले सकते हैं। सिंपल बात ये समझना। ठीक है। तो यहाँ बाइंग का जोन है। सेलिंग सिर्फ एक ही कंडीशन में है, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, 51,000 का के आसपास मार्केट आके काफी देर यहाँ ट्रेड करेगी, और जब इसको ब्रेक डाउन करेगी तभी सेलिंग में जाएंगे, अब अदरवाइज सेलिंग में नहीं जाएंगे। रिवर्सल का ट्रेड जो लेंगे वो अलग चीज है। इतनी क्लियरिटी रख लो, अब बिल्कुल आपकी गाड़ी पार है भाई। ठीक है। चलो, बहुत सारी चीजें मैंने सब कुछ बता दिया, एक बार छोटे टाइम फ्रेम में कहते हो तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, सारी चीजें दिखा देता हूँ। ये पूरा कप एंड हैंडल, और इसके जो टारगेट है मैं बता देता हूँ। अभी भी शायद इसके टारगेट जो है, देखो ये भी लगाऊं, इसकी डेप्थ भी लगाऊं तो देखो भाई, ये देखो 52,400 500, ये इसके टारगेट अभी बचे हुए हैं। अभी ये सिर्फ छोटे वाले टारगेट ही आए हैं इसकी डेप्थ। ठीक है। सारी क्लियरिटी मैंने दे दी है। ये देखो 51,500, ये स्पॉट का भी काम करेगा। मार्केट यहाँ आके और रुकने लगे, रुक के और रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करे तो यहाँ से आपका बाइंग का सेटअप वापस बन जाएगा। मार्केट और नीचे गैप डाउन हो जाए, इसके पास कोई सेटअप दे तो फिर से अपना बाइंग का सेटअप बन जाएगा। बस इतनी क्लियरिटी रखना। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।